हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई मीन माय फर्स्ट ब्लॉग गणेश चतुर्थी की। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड नहीं किया था कि गणेश पूजा करना है या नहीं, बट बेटे की ज़िद की वजह से हमें जाना पड़ा और फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं शॉप पे और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से गणपति को लूँ, क्योंकि सारे इतने कितने क्यूट, इतने फैबुलस थे कि समझ नहीं आ रहा था। तो फिर बहुत सोचते सोचते हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ये गणपति जी को घर लेके जाना है और फाइनली हम लोग आ गए हैं गणपति जी को लेकर। तो मेरे पतिदेव दरवाजे पे खड़े हैं, उनका स्वागत के लिए हम लोगों ने पहले से थाली तैयार कर रखी थी। तो सबसे पहले हम लोग पानी लेके आए उनका स्वागत करने के लिए, जल से निरीक्षण किया उनका और फिर हम लोगों ने उनकी आरती करी, उनकी स्वागत करी और उन्हें अपने घर में बुलाया। उनका स्वागत हुआ और फिर रात को हम लोगों ने उन्हें बस ऐसे ही करके ला के अंदर में रख दिया। उनका चेहरा नहीं हटाया था क्योंकि सुबह पूजा के बाद ही उनका चेहरा खुलता है। तो हम लोगों ने उन्हें वैसे ही रख दिया था जहाँ पे हमारे सारे भगवान थे, उसको वैसे ही छोड़ दिया हमने। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये सुबह हो गई है और हमने पूजा स्टार्ट करी है। तो पहले हमने स्वस्तिक बनाया और जहाँ पे हमारी पूजा होना था वहाँ पे पहले हमने स्वस्तिक बनाया। फिर पान का पत्ता पे हम लोगों ने हल्दी का टीका लगाया 5 बार, क्योंकि वो शुभ होता है। किसी भी पूजा हो या शुभ कार्य में हल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो उस स्वस्तिक पे पान का पत्ता रखा, फिर लाल कपड़ा बिछाई। उसके बाद पान के पत्ते से ही हमने डेकोरेशन किया थोड़ा सा वहाँ चारों तरफ, क्योंकि पान का पत्ता पूजा पाठ में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है हमारे यहाँ। और गणपति जी को पान बहुत पसंद है, पान, लड्डू, दुर्वा, ये सब उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद लाल कपड़े पे हमने इस तरह से बिछा के सजाया था। पान के पत्ते पे चंदन, टीका, हल्दी, सिंदूर सब लगाया और फिर वो रेडी हो गया। फिर हमने वहाँ पे गणपति को रखा। गणपति को रखने के बाद अब देखिए हमारे गन्नू जी को, वाव कितने क्यूट, कितने प्यारे से हमारे गणपति जी हैं। बहुत ही सुंदर सोवर। गणपति तो सारे सुंदर होते हैं बट ये थोड़े छोटे से क्यूट से हैं, बहुत प्यारे हैं। तो इनको जनेऊ और सुपारी चढ़ाया जाता है गणेश जी को। और ये माला बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने दुर्वा का वो गांठ लाया था वहाँ से माला के लिए, बट माला नहीं बनाई, बट ऐसे ही हमने रख दिया वहाँ पे। लड्डू तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पूजा में, नारियल, केला, ये सब जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। तो हमने वो भी लाया था और कुछ स्वीट्स वगैरह हमने लाए थे मार्केट से, क्योंकि हमारे घर में नहीं बन पाया था। मोदक हमने नहीं बनाया था। और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं जो हमारे घर में विराजते हैं, और जो भगवान की कुछ मूर्तियां हैं जो हमारे घर में रहते हैं हमेशा। और ये मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं, बड़े और छोटे वाले। एक मेरी सिस्टर रखती हैं बट वो अभी यहीं पे है, तो लड्डू गोपाल अभी यहीं पे है, हमारे साथ ही हैं। और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से मनाया, क्योंकि हमारे किसी रिलेटिव में किसी का डेथ हो गया था। तो हम लोगों ने बहुत हाई फाई नहीं कर पाई, ज़्यादा साज सजावट नहीं हो पाया। तो हमने अपने लड्डू गोपाल को भी मिठाई चढ़ाई थी, क्योंकि हर दिन हम लोग लड्डू गोपाल को कुछ नया चढ़ाते हैं। और फिर हम लोग नीचे आ गए थे, हमारी सोसाइटी में पूजा हो रही थी, क्योंकि सोसाइटी में भी गणेश जी का मूर्ति स्थापित होता है। तो वहाँ पे हम आ गए थे पूजा, वहाँ पे सारी लेडीज़ पूजा कर रही थी, पंडित जी पूजा करवा रहे थे। और ये मेरी प्यारी भाभी हैं जो कि बहुत ही क्यूट हैं। फिर वहाँ से हम लोग अपने घर आए प्रसादी लेने के बाद। फिर यहाँ पे हमने आरती किया और आज ये लास्ट दिन है, 5वां दिन कंप्लीट हो गया और आज विसर्जन है। तो बहुत ही मुश्किल से इनकी विदाई के लिए हम लोग रेडी हुए, और क्योंकि हम लोगों को 11 दिन रखना था बट ये नहीं हो पाया। और फिर हम लोग आ गए हैं अरपा नदी। अरपा नदी यहाँ की बिलासपुर की बहुत बड़ी नदी है, और ये नदी बहुत बहुत भरी हुई थी बारिश की वजह से, क्योंकि 5-6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और चारों तरफ डूब चुका है। सब लोगों ने गणपति जी का वहाँ पे आरती किया, उनकी पूजा की, विशेष मांगे, कान में उनके अपने विशेष बोले सब लोगों बहुत, क्योंकि जो सोसाइटी का मूर्ति है वो भी उसी के साथ हमारे भी मूर्ति गए थे, साथ में सब लोग गए थे। वहाँ पे लेडीज़ ने सब ने शंख बजाया, पूजा पाठ किए वहाँ पे। और क्योंकि हम लोगों को वहाँ नीचे जाना पानी में अलाउ नहीं था, क्योंकि पानी का जलस्तर बहुत भरा था, तो नीचे कोई भी अलाउ नहीं था जाना। वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो उन मूर्तियों को लेके जा रहे थे नीचे, मतलब आपके हाथों से लेकर वो 5 बार पानी में डुबकी लगाकर उसे वो नीचे डालते थे, क्योंकि मतलब वहाँ पे हम लोगों को जाना अलाउ नहीं था। तो फिर सबने वहाँ पे लास्ट में सबने प्रणाम किया, पूजा करी सारे गणपति का, उनका आशीर्वाद लिया। फिर
वो बच्चे लोग आए और मतलब लड़ाई करने लगे कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। तो कुछ आंटी थी वहाँ पे जो बोली नहीं नहीं भाई सब अपना अपना एक एक बाँट लो। उसके बाद मतलब एक एक करके ले जाओ ताकि कोई झगड़ा मत करो। तो 3 मूर्ति है तो 3 लड़के हो तुम लोग, तीनों एक एक बाँट लो और फिर जाके वहाँ पे पानी में डाल के आओ। तो लोगों ने फिर वहाँ पे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस जल्दी आ के वहाँ पे जयकारे कर रहे थे, गणपति जी के जयकारे हो रहे थे। उसके बाद सब लड़कों ने 5 बार पानी में डुबाया और फिर लास्ट में अंदर में छोड़ दिया। इस तरह से हमारा गणपति जी का पूजा हुआ। बस यही आशा, उम्मीद, कामना करते हैं कि पूरा साल गणपति जी की कृपा से बहुत अच्छा बीते, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सब लोग खुश रहें, सबके जीवन में सफलताएँ हो, सबके सारे सपने सच हो जाए। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक